नमस्कार दोस्तों। मॉडर्न इंडिया की स्पेक्ट्रम की बुक के 16 चैप्टर्स हम लोग कर चुके थे। हम लोग उस सीरीज को फिर से रिज्यूम कर रहे हैं। आज चैप्टर नंबर 17 करेंगे जो साइमन कमीशन एंड नेहरू रिपोर्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चंस आपको सेंड कर दिए गए हैं एज यूजुअल और अब हम लोग इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, मैच द फॉलोइंग कमीशंस विद देयर पर्पस फॉर विच दे कॉन्स्टिट्यूटेड द कमीशन। यानी कि कमीशन दिया गया है और दूसरी तरफ यह बताया गया है कि उनका उद्देश्य क्या था, इससे आपको मैचिंग करनी है। ठीक है, तो देखिए पहला है ली कमीशन, दूसरा है मडी मैन कमीशन और तीसरा है लिनलिथगो कमीशन। जो ली कमीशन था वो बेसिकली रिक्रूटमेंट से रिलेटेड था, सिविल सर्विसेज के रिक्रूटमेंट से रिलेटेड था। ठीक है, तो टू लुक इनटू द रिक्रूटमेंट ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स, जो सेकेंड पॉइंट है वो इससे प्रॉपर मैच करेगा। जो मडी मैन कमीशन है वो रिलेटेड था आपका डायरेक्ट डिस्पेंशन से, यानी कि जो डेडलॉक क्रिएट हुआ था उसके लिए रिलेटेड था, यानी कि 2 का 1 होगा। और 3 लिनलिथगो कमीशन, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, इसलिए सी का होगा 3। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो ए का 2, 2 का 1 और 3 का 3, दिस वन, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द यूनियनिस्ट इन पंजाब डिसाइडेड नॉट टू बाइकॉट द साइमन कमीशन एज मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स वर मुस्लिम्स। जो पंजाब के यूनियनिस्ट लीडर्स थे वो साइमन कमीशन को बाइकॉट नहीं कर रहे थे और ये जो यूनियनिस्ट थे इनमें से ज्यादातर मुस्लिम्स थे। ठीक है, दूसरा, Simon Commission was set up to look into the matter of self-government in which Indians were represented in minority compared to the Britishers. यानी कि साइमन कमीशन का गठन इसलिए हुआ था कि जो सेल्फ गवर्नमेंट है उसका क्रिएशन किया जा सके जिसमें माइनॉरिटीज का भी रिप्रेजेंटेशन हो। ठीक है, देखिए जो पहला पॉइंट है यूनियनिस्ट पार्टी के बारे में, तो जो यूनियनिस्ट पार्टी थी वो पॉलिटिकल पार्टी थी जो पंजाब बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी थी। ठीक है, इस पार्टी ने वहां के लोगों की जो इंटरेस्ट थे, जो लोगों की जन भावना थी उसको रिप्रेजेंट करने के मोटिव से की गई थी। इसमें ज्यादातर मेंबर्स लैंडलॉर्ड्स थे पंजाब के, जो कि मुस्लिम, हिंदू और सिख तीनों से थे। ये नहीं कह सकते मुस्लिम मेजॉरिटी वाली थी। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। अब आते हैं दूसरे स्टेटमेंट पर, जो ये कह रहा है कि साइमन कमीशन का गठन किया गया था किस चीज के लिए? सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। नहीं, देखिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था 1919 वाले एक्ट के रिव्यू के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन में फर्दर सुधार के लिए। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाता है। ठीक है, यूनियनिस्ट ने जो है बाइकॉट किया था साइमन कमीशन का, ये वाला फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। पूछा गया व्हिच वन इज करेक्ट, तो आप लगाइए डी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। अंबेडकर वॉज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल टू वर्क विद द साइमन कमीशन। Point number 2, Ambedkar wanted depressed classes to be regarded as a distinct and independent minority. Point number 3, he wanted separate electorate for depressed classes if universal adult franchise was granted. ठीक है, अब देखिए डॉक्टर अंबेडकर जो है अपॉइंट हुए थे साइमन कमीशन को असिस्ट करने के लिए। ठीक है, ये बात सही है और इनको अपॉइंट किया गया था बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा। ठीक है, अक्टूबर 1928 की बात है। डॉक्टर अंबेडकर साइमन कमीशन में गए भी थे। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट तो आपका सही है। दूसरा पॉइंट, अंबेडकर जो है वो डिप्रेस्ड क्लासेस यानी कि जो दलित समुदाय था उसको एक डिस्टिंक्ट और इंडिपेंडेंट माइनॉरिटी मानते थे। ठीक है,
ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। वो इसी चीज के लिए फाइट कर रहे थे और उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया था, जिसमें उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ राइट्स एंड सेफगार्ड्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस की डिमांड की थी। ठीक है ना। उन्होंने कहा था, जो अंबेडकर का मानना था वो ये था कि डिप्रेस्ड क्लासेस और हिंदू कम्युनिटी के बीच में कोई भी सीधा लिंक नहीं है और इसीलिए डिप्रेस्ड क्लासेस को डिस्टिंक्ट और इंडिपेंडेंट माइनॉरिटी माना जाना चाहिए। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा, उन्होंने कहा कि अगर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया जा रहा है तो सेपरेट इलेक्ट्रेट दिया जाए डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। ठीक है। उन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मांगा था, लेकिन वो मेल और फीमेल को एक जैसा मानने के लिए था। ठीक है। और उन्होंने ये नहीं कहा था कि उनको सेपरेट इलेक्ट्रेट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अंतर्गत चाहिए। ठीक है। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो टेक्निकली गलत है। तो पहला और दूसरा सही है, तो आप बी लगाइए। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन, which of the following statements describe the impact of appointment of Simon Commission on national movement? यानी कि साइमन कमीशन के गठन से राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या असर पड़ा? पहला, it increases the revolutionary activities in India. Number 2, it increased the Hindu-Muslim unity to give befitting reply to commission. The Nehru report is the outcome of it. ठीक है। तो भारत में जब साइमन कमीशन बना करके भेजा गया तो इसके कई सारे इंपैक्ट हुए। ठीक है। तो पहली बात यह है कि भारत में रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज बढ़ी। ठीक है। दूसरी मतलब विरोध के स्वरूप में बढ़ी, तो निश्चित तौर पर बढ़ी। और दूसरा, हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो साइमन कमीशन के विरोध के लिए एक साथ आई, वो बढ़ी, उसका उसमें वृद्धि हुई। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है। तीसरा जो स्टेटमेंट है नेहरू रिपोर्ट का, नहीं, नेहरू रिपोर्ट इसका आउटकम नहीं थी, तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो मुस्लिम लीग है उसने नेहरू कमीशन सॉरी साइमन आयोग का बायकॉट नहीं किया था। ठीक है। ये एडिशनल पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि मुस्लिम लीग ने साइमन कमीशन को बायकॉट नहीं किया था। ठीक है। और ये जो नेहरू रिपोर्ट वाली बात है, तो नेहरू रिपोर्ट वाली बात आती है जब लॉर्ड ब्रिकनहेड ने इंडियन पॉलिटिशियन को चैलेंज दिया था कि आपको एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर दीजिए जो सारे सेक्शंस, सारे पॉलिटिकल सेक्शंस को एक्सेप्टेबल हो। तब नेहरू कमीशन का गठन किया गया था और नेहरू रिपोर्ट उसके आउटकम में आई थी, उसके परिणाम स्वरूप आई थी। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट और टू सही है। ठीक है। तो आप इसमें फर्स्ट एंड टू का ऑप्शन ही नहीं है। ओके। तो अगर हम क्वेश्चन वाइज जाते हैं तो फिर केवल टू को लगाएंगे, क्योंकि फर्स्ट और टू का ऑप्शन नहीं है और थ्री एग्जैक्टली गलत है। ठीक है। तो अगर हम बेस्ट सूटेड आंसर चूज करना चाहते हैं तो बी करेंगे, अगर हम करेक्ट आंसर करना चाहते हैं तो वन एंड टू भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि इनको क्रम से लगाना है, ईयर वाइज। ठीक है। साइमन कमीशन, इंडियन इंडस्ट्रियल कमीशन, इंडियन फिस्कल कमीशन और इंडियन एजुकेशन कमीशन। जो साइमन कमीशन है वो 1927 में बनता है। ठीक है। 1927 में, इसके बारे में तो बहुत डिटेल में आपने पढ़ा होगा क्योंकि इसे बहुत पॉपुलर रहा है ना। जो इंडियन इंडस्ट्रियल कमीशन है वो 1916 का है, 1916 1916 का है। इंडियन फिस्कल कमीशन जो है वो 1919 का है, 1919 का है। ठीक है। और जो आपका लास्ट है इंडियन एजुकेशन कमीशन, वो 1882 का है, जो हंटर कमीशन भी कहलाता है। ठीक है। तो अब देखिए इस ऑर्डर को, आप देखिए और मैच करिए। चौथा सबसे पहले होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर पहला होगा। तो सी आंसर होगा, चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला। ठीक है।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेहरू रिपोर्ट। नंबर 1, इट एडवोकेट्स कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ स्टेट्स फ्रॉम द रिलीजन। पहली बात यह है कि नेहरू रिपोर्ट ये कहती है कि धर्म को राज्य से अलग कर देना चाहिए पूरी तरीके से। नंबर 2, इट एक्सेप्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स टू अपीज देम। इसने मुसलमानों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार किया जिससे वो खुश हो जाए। ठीक है, देखिए जो नेहरू रिपोर्ट है वो मानती है कि राज्य अलग है और धर्म अलग है, यानी कि डिसोसिएशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन को नेहरू रिपोर्ट ने एक्सेप्ट किया था। ठीक है, दूसरा जो सेपरेट इलेक्टेड फॉर मुस्लिम्स की बात है, तो नहीं, जो आपकी नेहरू रिपोर्ट है वो सेपरेट इलेक्टोरेट फ्रॉम फॉर मुस्लिम्स की बात नहीं करती है, यद्यपि वो कहती है कि कल्चरल और रिलीजियस इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स को प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट की बात नहीं करती है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा गलत है, तो ओनली वन लगाइए। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट वो रिपोर्ट है जो लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस को की डिमांड को मानती है, एक्सेप्ट करती है। ठीक है, करीब 19 फंडामेंटल राइट्स की भी बात करती है, 19 मौलिक अधिकारों की बात करती है। ठीक है, तो ये एडिशनल बात है जो आपको याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग is a revolutionary group set up by Ram Prasad Bismil. Number 2, Hindu Mahasabha, who opposed Nehru report, was formed to protect the rights of Hindu community after the formation of All India Muslim League. ठीक है, तो जो आपका इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग है वो बनाया था जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने, ना कि राम प्रसाद बिस्मिल ने। जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, ये बनाया था इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग, इन लोगों ने। इसके सेक्रेटरी थे एस श्रीनिवासन अयंगर इसके प्रेसिडेंट थे और नेहरू और बोस इसके सेक्रेटरी थे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा जो हिंदू महासभा है वो हिंदूज के राइट के प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो पहला सही गलत है और दूसरा सही है, तो आप इसमें करेक्ट पूछा गया है, ओनली 2 लगाइए। ठीक है, तो इस तरह से इस चैप्टर के हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। कल जो हम चैप्टर लेंगे वो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। चैप्टर नंबर 18 है हमारी बुक में, आप अपनी बुक में देख लीजिएगा। चैप्टर का नाम मैं इसलिए आपको बता देता हूं जिससे आपको क्लियर है। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, असहयोग आंदोलन नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, हिंदी में कहेंगे इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि गोलमेज सम्मेलन। इसको हम लोग कल कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।